नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ने पहला एक स्टार्ट किया था जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था, जो प्रसिद्ध स्थल हैं वो जो पूछे गए। आज उसी तरीके से पंजाब और चंडीगढ़ में जो प्रसिद्ध स्थल जो पूछे गए हैं उनके बारे में बताएंगे। पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से 5 नदियाँ निकलती, पंच आप, ठीक है। आप मतलब नदियाँ जो हैं जिनके कारण इसको पंजाब कहा जाता है। सबसे पहले ये पंजाब के अमृतसर से स्वर्ण मंदिर, जिसको सब लोग बहुत ही फेमस स्थल कई बार परीक्षा में पूछा गया, जिसको कि श्री हरिमंदिर साहब भी बोला जाता है। तो हरिमंदिर साहब जो है, कहा जाता है कि अकबर ने इन जो गुरु थे रामदास, उनको ये भूमि दी थी। यहाँ पर एक झील जैसी थी, उसको इन्होंने खुद बनाया था, रामदास जी ने बनवाया था। और बाद में कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि मियाँ मीर, लाहौर के संत थे एक मियाँ मीर, उन्होंने गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। तो 400 साल पहले इसकी गुरु अर्जुन देव ने इसका खाका तैयार किया था। बाद में इस पर भी बहुत सारे हमले हुए तो बाद में जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसमें सोने की परत चढ़वाई, जिसके कारण इसको फिर क्या कहा जाने लगा? स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। अंग्रेज़ों ने फिर इसको स्वर्ण मंदिर का नाम दिया, ठीक है। उसके बाद उसके बगल में ही है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग की कहानी भी बहुत सुन रखी है। जलियांवाला बाग जो है, तुम लोगों को पता है कि बैसाखी का दिन था, और बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल दोनों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कि विरोध में जलियांवाला बाग में एक अनशन हो रहा था। शांतिपूर्ण अनशन था, लेकिन जनरल डायर ने आके वहाँ से हमला कर दिया। तो ये जो पतली सी गली दिख रही, केवल इतना ही रास्ता था उसके अंदर जाने का, ठीक है। अभी तो वहाँ पे काफ़ी स्मरणीय स्थल बना दिए गए। पहले एक खाली मैदान हुआ करता था, चारों तरफ से मकानों से घिरा हुआ। तो ये देखो बीच में एक स्मरणिका बना रखी है उसके लिए। ये जलियांवाला बाग कांड जहाँ पे हुआ था, जो मैदान में हुआ था, वहीं पे ये अमर ज्योति लगातार जलती रहती है। ये देखो अभी भी वहाँ पर जो गोलियों के निशान हैं उनको चिन्हित करके रखा गया है, ठीक है। तो ये बहुत महत्व। ये देखो ये कुआं है जो शहीदी कुआं कहलाता है। इसमें बहुत सारे लोगों ने कूद के आत्महत्या कर ली थी उस समय, गोली से बचने के लिए कूदे थे, और आत्महत्या अपने आप हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्थान है, ये है वाघा बॉर्डर। ये भी अमृतसर के ही पास है। अमृतसर से लगभग 33 किलोमीटर दूर है, जो पाकिस्तान और भारत की सीमा के बीच में है। और ये बहुत ही अच्छा स्थान है, क्योंकि लोग घूमने भी जाते हैं यहाँ पर। और जब घूमने जाते हैं तो रोज़ सुबह और शाम, क्या घूमने क्यों जाते हैं? सुबह और शाम, सुबह यहाँ पर झंडारोहण किया जाता है और शाम को उस झंडे को उतारा जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, जो फोटो देख रहे हो नीचे, सेरेमनी होती है। और सेरेमनी में दोनों ही तरफ से सैनिक जो हैं वो अपना अपना तरीके से एक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। देखो कितनी सारी भीड़ है जो हर रोज़ यहाँ पर आयोजित होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है वाघा बॉर्डर। अमृतसर में ही एक है पार्टीशन म्यूजियम। पार्टीशन म्यूजियम क्या है? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तो बहुत सारी यादें, क्योंकि कई लोग जो उस समय पाकिस्तान में थे वो इधर आए, यहाँ के लोग उधर गए। तो वहाँ की जो यादें या यहाँ की जो यादें थीं उसको बचाने के लिए उन्होंने सरकार ने, पंजाब की सरकार ने ये पार्टीशन म्यूज़ियम बनाया, जो बहुत ही खूबसूरत सा बनाया कि दो देशों के बंटवारे में क्या खोया क्या पाया गया, उसको दर्शाने की कोशिश की गई। ये है अमृत में ही वाल्मीकि तीर्थ स्थल। वाल्मीकि तीर्थ स्थल कहा यही जाता है कि जब सीता जी को छोड़ दिया था तो सीता जी यहीं पे आके रुकी थी, और लव और कुश का जन्म यहीं पे हुआ था। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं हैं, क्योंकि कुछ लोग कानपुर के बिठूर के पास भी यही मान्यता मानते हैं। वहाँ पे भी लव कुश आश्रम है, वहाँ पे भी वाल्मीकि आश्रम है, वहाँ पे भी सीता रसोई है, और यहाँ पे भी है। तो ये धार्मिक कहानियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं सिमिलर मिल जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। ये जो तुम लोगों को दिख रहा है ये भी अमृतसर में ही है। ये है दुर्गियाना मंदिर।
दुर्गियाना टेम्पल था। ठीक है, दुर्गियाना टेम्पल की कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी नींव रखी थी। ठीक, ये भी सिमिलर जैसा दिखाई, दूर से अगर देखा जाता है तो ये भी हरमिंदर साहिब के ही तरह, स्वर्ण मंदिर की ही तरह दिखाई देता है। तो दुर्गा माता, सीता, भगवान हनुमान, इन सब की यहाँ पर मूर्तियाँ तुम लोगों को जनरली दिख जाएंगी। ठीक है, ये भी जो दिख रहा है ये पास से फ़ोटो है दुर्गियाना मंदिर की। ये है महाराणा रंजीत सिंह का समर पैलेस। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो यहाँ पर आके समर वेकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ बिताते थे। ये भी अमृतसर में है, गोविंदगढ़ का किला। गोविंदगढ़ का किला जो था फेमस क्यों था, क्योंकि गुरु गोविंद के सिंह के नाम पे इस किले का नाम रखा गया था। और इसी के मुख्य द्वार का जो नाम है वो नलवा गेट कहलाता है। अब ये नलवा कौन थे, ये फ़ोटो देख रहे हो, लगातार दोनों फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ मैं। नलवा कौन थे, हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा जो थे महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, इनके पीछे भी एक कहानी ये है कि एक बार जंगल में शिकार करने गए थे हरि सिंह नलवा और रणजीत सिंह, तो अचानक शेर आ गया और शेर ने अचानक हमला करने की कोशिश की रणजीत सिंह पे। तो हरि सिंह नलवे ने उस बाघ था, शेर नहीं, बाघ को जबड़ों से पकड़ के चीर दिया। जिसके बाद रणजीत सिंह ने इनको कहा कि तुम तो राजा नल के जैसे बहादुर हो, तभी से इनका नाम जो था वो नलवा पड़ गया। हरि सिंह नलवा, गाने में सुना होगा, रंग हरा है हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से। यह है रोपड़ का आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। रोपड़ का आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, जहाँ आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम क्या होते हैं, हिस्ट्री मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है, जहाँ पर पुरानी चीज़ें संग्रहित करके रखी जाती हैं। तो रूपनगर या जिसको कि रोपड़ भी कहते हैं, ये देखो, ये जो है ये हड़प्पा की एक साइट मिली थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता की एक साइट मिली थी जहाँ से कुछ चीज़ें मिली। तो ये काफ़ी फेमस स्थल है रोपड़ में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक म्यूज़ियम की स्थापना करी। ठीक, इसके बाद ये है रूपनगर में ही, रोपड़ में ही तिब्बी साहिब का गुरुद्वारा। तो सतलज के किनारे तिब्बी साहब का गुरुद्वारा फेमस है। हालांकि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया, जब डिफ़िकल्ट पेपर आया तभी पूछा गया, तो पता होना चाहिए तिब्बी साहिब गुरुद्वारा। ये है पटियाला। ठीक है, अभी आ गए हम पटियाला पे। तो ये पटियाला का क्या है, ये भी श्री दुख निवारण साहिब का गुरुद्वारा है पटियाला में। ये भी काफ़ी फेमस है पंजाब के क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये पटियाला में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है। ये जो साई है हमारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे लोग स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर उनको रखा जाता है और यहीं पर फिर उनकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, ये है बहादुरगढ़ का किला। बहादुरगढ़ का किला, ठीक, ये भी पटियाला में ही है। अब ये है पटियाला में ही मोती बाग पैलेस। मोती बाग पैलेस भी काफ़ी फेमस है। मोती बाग पैलेस काफ़ी सुंदर दिखाई देता है और मोती बाग पैलेस में ही एक झूला भी बनाया गया है। देखो, सस्पेंशन ब्रिज बनाया है, तो ये भी काफ़ी लोग यहाँ घूमने जाते हैं। तो सस्पेंशन ब्रिज या मोती बाग का किला जो है ये भी पटियाला में ही पड़ता है। ठीक है, ये आ गए हम लोग कपूरथला। कपूरथला ये LIC पैलेस है, LYC पैलेस कहा जाता है। तो यह फ्रेंच लोग जो थे वो यहाँ पर आके रुकते थे, फ्रांसीसी जो थे वो यहाँ पे आके रुकते थे, इसलिए ये फेमस हुआ करता था। ये उसी समय का फ्रेंच लोगों ने ही बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट अब ये कपूरथला में ही है जगजीत पैलेस। जगजीत पैलेस जो जगजीत सिंह हुआ करते थे, गायक नहीं, जगजीत सिंह राजा हुआ करते थे, उनका ये पैलेस हुआ करता था। ठीक है, ये सब पटियाला में है, याद रखना, जगह ज़रूर याद रखना कि कहाँ पे है। ये है जंग-ए-आज़ादी, और ये कहाँ है, ये आ गए हम लोग जलंधर। ये है जंग-ए-आज़ादी म्यूज़ियम। ठीक है, जंग-ए-आज़ादी मतलब जो भी जंग आज़ादी, मतलब कि जो हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी पंजाबी भाइयों ने योगदान दिया, उनकी यादगार स्थल बनाने की कोशिश की गई है ये जलंधर में। इसको जंग आज़ादी मेमोरियल का नाम दिया गया है। ठीक है, ये है जलंधर।
नेक्स्ट ये तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है सरहिंद, ये है फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा जो कि सरहिंद में, जिसके पीछे कहानी मैं बता दे रहा हूँ, और जो केवल लर्न करना है सीधे कि कहाँ पे है, वो तुम लोगों को सीधे सीधे ऐसे ही याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये है सरहिंद में रामगढ़ फोर्ट। तो रामगढ़ फोर्ट की अब अवशेष ही बचे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इसको कई बार इस पर हमला किया गया, जिसके कारण ये अब बच नहीं पाया है सही तरीके से, इसमें कुछ भी रहा नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपका भटिंडा में किला मुबारक। ठीक, किला मुबारक है ये। किला मुबारक में क्या, किला मुबारक में मैंने बताया रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करके रखा गया था उनके भाइयों द्वारा, और यहाँ पे कुषाण काल की कुछ ईंटें मिली, और कुछ जगहों पर ऐसा भी कहा जाता है कि इसे जो निर्माण किया गया था वो कनिष्क के समय किया गया था। ठीक है, आ गया लुधियाना। लुधियाना वैसे काफ़ी चीज़ें इसमें फेमस नहीं, लेकिन लुधियाना मेन चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ ऊनी वस्त्र उद्योग, कुछ चीज़ें फेमस है, तो मैंने तुम लोगों को फोटो में दिखा दिया। इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाए, इसके बारे में पूछा जाता है ऊनी वस्त्र उद्योगों के लिए कौन सी चीज़ फेमस है, तो वो है लुधियाना, पंजाब में लुधियाना। ये है नंगल। नंगल का नाम तुम लोगों ने बहुत ही नाम सुना होगा, जो भांगड़ा नागल बांध यहाँ पे है, भांगड़ा और नागल जो अलग अलग बांध हैं वो यहाँ पे हैं। तो अभी मैं बांधों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये केवल समझा दिया। बांध, झील, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को हम नेक्स्ट में अलग से बताएंगे। अब आते हैं हम लोग चंडीगढ़ पे। तो चंडीगढ़ में ये है रॉक गार्डन, जिसको नेकचंद रॉक गार्डन कहा जाता है। नेकचंद रॉक गार्डन किस लिए फेमस है कि यहाँ पर पुरानी चीज़ों से तोड़ के जो बची हुई चीज़ें हैं उनको तोड़ के ये मूर्तियाँ बनाई गई। जैसे तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये चूड़ी से बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई, उसमें चूड़ियाँ चिपका दी गई हैं। ठीक है, नेकचंद है, देखो ये नेकचंद है। नेकचंद जी ने पद्मश्री पुरस्कार भी जीता था, अभी कुछ साल पहले ही इनका निधन हुआ। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, हर चीज़ पुरानी चीज़ों से बनाई गई है। देखो ये जो है वहाँ का झरना है, एक जो ये भी जो दीवारें भी हैं, जो और भी अन्य चीज़ें हैं, वो भी सब पुरानी वस्तुओं से ही बनाई गई हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये है वहाँ का रोज़ गार्डन। ठीक है, ये है रोज़ गार्डन, जिसका पूरा नाम है जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन। तो जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन चंडीगढ़ का लगभग 30 एकड़ में फैला है, और इसमें 50,000 गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, 50,000। ठीक है, और 50,000 में 1600 किस्में हैं गुलाबों की। के बाद सुखना लेक भी है चंडीगढ़ में, जो काफ़ी फेमस है, लेकिन मैंने फिर बताया कि सुखना लेक और लेक के बारे में जब लेक के बारे में बताएंगे, झीलों के बारे में बताएंगे, तो वहाँ बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट में हम लोग एक और ऐसे ही प्रदेश लेके आएंगे जिसमें महत्वपूर्ण स्थल बताएंगे। सभी को धन्यवाद।